हुमैरा खुदकुशी नहीं कर सकती, उसे कत्ल किया गया है। तो किसी ने उसको उल्टा ला के फेंका हुआ है। जी हमने किसी ने निगार नहीं किया, अभी तो मेडिकल भी नहीं हुआ। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे एक शहरी की जानिब से एक कंप्लेन लॉन्च होती है, जिसके अंदर ये वाज़ेह तौर पे कहा जाता है कि डॉक्टर सीरम सज्जाद को उनके ऊपर इल्ज़ाम आयद किया गया कि इनकी मौत से कनेक्शन हो सकता है। जिस कंप्लेनेंट ने वो कंप्लेन लॉन्च की थी, उसका फ़ोन जब उसको मिलाया गया, जो उसने अपना नंबर शो किया हुआ था कंप्लेन में, तो उसका फ़ोन रिस्पॉन्ड नहीं हुआ। जब उसके फ़ोन की डिटेल्स निकाली गई तो वो नंबर जाली निकला। ज़्यादातर आपने देखा है कि लाश का अगर बनता है, जैसे वो आयशा खान जो थी, उनकी भी मरहुमा के लाश 1 हफ्ते के अंदर पता चल गया था, बदबू ताफुन उठता है। तो बॉस ये भी तो फ्लैट्स थे। एक घर जो कि कई दिनों से बंद है, एक दुकान जहाँ से वो खातून रोजमर्रा की नाइट सप्लाईज की चीजें लेती थी, चिप्स लेती थी, उसी खातून को नोटिस सर्व हुए जिसका वो जवाब नहीं दे रही है कोर्ट की जानिब से। सबसे बड़ी बात कि घर वाले जो 8 महीने से अपनी औलाद को उन्होंने पलट के पूछा नहीं। चैनल्स पे देखा था उनके चचा भी हैं, वो उस पर बड़ी मजम्मत कर रहे हैं, इल्जामात लगाए जा रहे हैं। भाई 8 महीने से कहाँ थे? ये कहा जा रहा है कि इनको पहले ज्यादती का निशाना बनाया, उसके बाद कत्ल किया गया। इनकी भाभी आजकल मंजर आम पर आई हैं और वो सारी जो सूरत हाल है वो बता रही हैं। हुमैरा असगर खुद कभी भी खुदकुशी या इस टाइप की नहीं होगी, उनको कत्ल किया गया। मैं अगर ये कहूँगा कि तबाही मौत है, कि तबाही मौत नहीं हो जाती अगर मर्डर है। MM पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फराज अहमद। नाज़रीन, एक ऐसी नौजवान खातून जो जिंदगी के रंगों में रंगी हुई थी, लेकिन अचानक एक दिन खामोश हो गई। हुमैरा असगर एक बाहिम्मत, बावकार और ख्वाबों से लबरेज लड़की थी, जिसकी मौत ने सबको चौंका दिया। क्या ये एक वाकई हादसा है या खुदकुशी या कुछ और? इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर ज़ीशान शाह साहब। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये क्या मामला क्या हुआ था? देखिए, ये एक जाहिर बात है, 8 जुलाई को एक बॉडी मिली, फुल्ली डिकम्पोज्ड, बदबू थी बहुत ज़्यादा। वो बॉडी भी ऐसे मिली थी कि वो मालिक मकान की जानिब से उस घर को क्योंकि उसका किराया वगैरह अदा नहीं किया जा रहा था, घर को बैलिफ के ज़रिए उसको खोला गया। फिर पता लगा, पुलिस भी साथ थी वहाँ पे, एक कमरे में लाश मिली, लाश औंधे मुँह पड़ी हुई थी। उसके बाद में जब लाश की कंडीशन देखी तो लाश बहुत ज़्यादा डिकम्पोज्ड थी, घर में स्मेल वगैरह बहुत थी। फिर उसके बाद में लाश को उस वक्त तक तस्दीक नहीं हुई थी, पेपर्स में था, लेकिन जिसके अगेंस्ट केस फाइल हुआ था। फिर उसके बाद में अहले मोहल्ला ने उसकी तस्दीक की थी कि ये लाश जो ये अदाकारा की लाश है और कई महीनों से ये सामने नहीं आ रही है, किसी की मुलाकात नहीं हुई। बात इस तरीके से खुली कि ये अदाकारा हुमैरा असगर की लाश है, जो कि कई दिन पुरानी है। बिलाखिर इनको शिफ्ट किया गया और उसके बाद में जब इनकी फोरेंसिक्स वगैरह हुई तो इब्तदाई इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो एक तवील एक दौरानी है, उसके अंदर 3-4 दिन लगे। उसके बाद में कंफर्म हुआ कि ये बॉडी 8 महीने पुरानी है। अच्छा, इसकी एक तरीके से और भी कंफर्मेशन हो गई थी कि उनकी जो आखिरी जो कन्वर्सेशन हुई थी उनके फ़ोन से, वो हुई थी 7 अक्टूबर की। उसके बाद से उनकी कोई बातचीत नहीं हुई किसी से, इन्होंने किसी की इनकी आउटगोइंग कॉल नहीं मिली। उनके कमरे के अंदर उनका लैपटॉप भी मिल गया था, उनके मोबाइल फ़ोन्स भी मिल गए थे, उनकी एक डायरी भी मिली जिसके अंदर उनके सारे पासवर्ड्स लिखे हुए थे, वो भी पुलिस ने डिकोड कर लिया। उससे और तस्दीक हो गई इस बात की, उनके फ़ोन डाटा निकलवाए। उसके अंदर ये सारी चीज़ें कन्फर्म हो गई कि इनकी 7 तारीख के बाद से खामोशी, इनकी तरफ से कोई कॉल नहीं गई। आने वाली कॉल्स आती हैं लेकिन कॉल गई नहीं। उसके बाद में अब स्लोली ग्रेजुअली इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। जो हालात नज़र आए, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को सबसे पहले देखा जाता है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस किसी की तरफ इशारा नहीं करते थे, ना घर के अंदर मज़ाहमत के आसार नज़र आए, ना ही किसी किस्म की ऐसी फाइटेबल ऐसी कोई चीज़ नज़र आई कि भाई ऐसा कुछ यहाँ पे जद्दोजहद हुई हो, कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा हुआ हो जिससे कि खदशात ज़ाहिर होते हैं कि यहाँ पे किसी ने आके मर्डर कर दिया चले गए। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि सबसे पहले तो एक स्टेप हुआ, और ये सब मैं आपको बता रहा हूँ कुछ चंद ही उनकी डेड बॉडी मिलने से लेके अब तक जो तकरीबन कुछ ही दिन गुजरे हैं अभी, उसमें ही ये सारी की सारी अपडेट्स 8-10 दिन के अंदर ये सारी की सारी अपडेट्स आई हैं। किसी ने
इनके हक में कोर्ट में पिटिशन भी फाइल की कि मुमकिन तौर पे ये मर्डर हो सकता है, तो इसकी मर्डर इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे एक शहरी की जानिब से एक कंप्लेन लॉन्च होती है, जिसके अंदर ये वाज़ह तौर पे कहा जाता है कि डॉक्टर सीरम सज्जाद जो हैं वो इसकी जो मर्डर की जो वजह है या वो उनके ऊपर इल्ज़ाम आयद किया गया कि इनकी मौत से कनेक्शन हो सकता है मुबैना तौर पे। बिलाखिर जब क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे ये चीज़ अपलोड हुई थी और उसके बाद में आईजी सिंध को ये मार्क किया था, आईजी सिंध ने मुताल्लिका जो भी पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनको ये मार्क किया। तो उसके बाद में जब उन्होंने उसको डिग इन किया, जब उसको बैक लूप करना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे एक बड़ी अजीब सी चीज़ सामने आई। जिस कंप्लेनेंट ने वो कंप्लेन लॉन्च की थी, उसका फ़ोन जब उसको मिलाया गया, जो उसने अपना नंबर शो किया था कंप्लेन में, तो उसका फ़ोन रिस्पॉन्ड नहीं हुआ, फ़ोन बन जा रहा था। अब एक इतना बड़ा एक आदमी ने अगर कहा जाए कि एक शहादत दी है, एक एविडेंस दिया है कि जी आपने करना है तो फलाने से बात करना है, लेकिन वो आदमी अब सामने मंजर आम पे नहीं आ रहा। जब उसके फ़ोन की डिटेल्स निकाली गई तो वो नंबर जाली निकला। वो एक मीरपुर ख़ास की एक हिंदू खातून है, गोमी उनका नाम है, उनके नाम पे वो नंबर रजिस्टर्ड निकला। सही सर, ये कितने टाइम पहले दी थी कंप्लेन? ये इनकी मौत की कहानी जब सामने आई थी, तो उसके बाद में फिर ये प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे ये जो खबर कंप्लेन की गई ये थी। कंप्लेन अपलोड हुई थी। अच्छा, उसके बाद हुई थी, पहले नहीं? नहीं, की उससे पहले नहीं हुई थी, उसके बाद हुई थी। तो उसके बाद में भी किसी डॉक्टर को उसके ऊपर क्लेम डाला गया। बहुत सारी कयास आराइयाँ आना शुरू हुई। अब इसके अंदर हम 100% क्यों, इसलिए कि ना सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस उस तरफ जा रहे हैं, ना ही अभी तक जो इनकी सारी डाटा है, जहाँ तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है। इंटरनल इंफॉर्मेशन होगी तो क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है तो हम उससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन हो सकता है उसके अंदर कोई और चीज़ ऐसी हो। लेकिन अभी तक ऐसा कोई नाम नहीं आया, किसी भी डॉक्टर वगैरह का किसी का नाम नहीं आया कि जिसको शामिल तफ्तीश की जाए। लेकिन पुलिस ने अभी तक इस इन्वेस्टिगेशन को बंद नहीं किया। साथ ही साथ गुज़िश्ता हफ्ते एक तहकीकाती कमेटी भी तश्कील दे दी गई है, जिसको हेड जो एसपी क्लिफ्टन जिनका चार्ज है इमरान जागीरानी, वो उसको हेड करेंगे। इसके अलावा डीएसपी एसएचओ गिजरी, डीएसपी डिफेंस, उसके साथ साथ एक एएसपी हैं, खातून एएसपी हैं। इसके अलावा आईटी एक्सपर्ट्स, ये 6 लोगों की एक टीम तश्कील दी गई जो कि रोज़ाना की बुनियाद पे इस केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे, तहकीक करेंगे और तकरीबन 2 दिन पहले जितने भी कनेक्टेड लोग हो सकते हैं उस घर से, उस खातून से, उन सबको नोटिस सर्व किए गए हैं कि वो आएँ और अपना स्टेटमेंट जमा कराएं। तो अभी मैंने जैसे कि कहा था कि ये इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत इनिशियल स्टेज पर है, कि जिसके ऊपर अभी हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता। हाँ, जब इनका फॉरेंसिक्स हुआ तो उसके बाद में लाश की जो रिपोर्ट आई, तो उससे ये बात पता लगा कि जो इनकी जो बॉडी का जो डिकम्पोजिशन हुआ था, वो डिकम्पोज जो हुई थी, वो प्रोसेस अब लास्ट 20% पे रह गया था। 80% लाश मुकम्मल तौर पे डिकम्पोज हो चुकी थी। तो जो इनिशियल पोस्टमार्टम्स होते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ हाईलाइट हो जाती है, लेकिन जब बॉडी बहुत ज़्यादा डिकम्पोज हो जाती है तो उसका वजह कत्ल इतनी आराम से हाईलाइट नहीं हो पाता। इनिशियल लेवल पे कोई बॉडी की हड्डी भी टूटी हुई नहीं मिली, एट द सेम टाइम ना ही उसके अंदर कोई है। अब अगर उनको कोई चीज़ दी गई है, कोई ऐसी कोई जहर खुरानी या इस किस्म का कुछ अगर हुआ होगा, तो फिर वो चीज़ फॉरेंसिक रिपोर्ट के अंदर आएगी, जो केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट है। उसके बाद में फिर फैसला किया जाएगा कि इनको अगर कुछ दिया गया तो फिर उस हिसाब से इस तफ्तीश को उस तरफ मोड़ दिया जाएगा। लेकिन इनिशियली इसको अब इस तरीके से इसको चेक किया जा रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पर इसको इन्वेस्टिगेट किया अच्छा जा रहा सर, एक सवाल ये बनता है कि लाश, ज़्यादातर आपने देखा है कि लाश का अगर बनता है, जैसे वो आयशा खान जो थी, उनकी भी मरहुमा के लाश 1 हफ्ते के अंदर पता चल गया था, बदबू ताफुन उठता है। तो बॉस, ये भी तो फ्लैट्स थे, क्या ताफुन नहीं उठा होगा और आस पड़ोस को नहीं पता चला होगा? देखें, ये जो आपने बात की है, जैसे मैं पहले एक पॉइंट जैसे कि मैंने कवर किया कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को जैसे सामने नहीं जा रहे, अगर कुछ उनको जहर खुरानी वगैरह इस किस्म का कोई इंटॉक्सिकेंट्स दिए गए हैं, उसकी कंफर्मेशन उसकी केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट के बाद आएगी। अब जो सवालात यहाँ पे खड़े होते हैं वो ये होते हैं कि आजकल अगर आपने देखा होगा कि एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है कि एक्टर्स या सेलिब्रिटी गॉन मिसिंग इस टाइप की चल रही है, कि ये अक्टूबर के बाद से किसी के राब्ते में नहीं आई। इनकी सोशल मीडिया टीम के ऊपर होते हैं कि भाई अगर कोई इनकी कोई हैंडलिंग, कोई
सोशल करा होगा। मीडिया ने कोई हैंडल, वैसे यूजुअली लोग खुद भी करते हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, या अगर कोई इनकी टीम हैंडल कर रही थी तो किसी ने इनसे रब्ता नहीं किया। एट द सेम टाइम इनके दोस्त अहबाब, किसी ने पुलिस को इस हवाले से इंफॉर्मेशन नहीं दी। घर में अगर आपको जैसे कि पता है, क्योंकि जब लाश वगैरह होती है, जो सीनियर एक्ट्रेस आयशा खान की जिस तरीके से जब उनकी डेथ हुई थी, तो जब ताफुन फैला था उसके बाद में लोगों को शक हुआ था कि वो ज़ईफ़ खातून यहाँ पे रहती थी, तो कमरा वगैरह तोड़ के एक तस्दीक हुई इस बात की। यहाँ पे जब हमने मालूमात की तो घर बिल्डिंग वालों को ये कहना था कि बस हमें स्मेल हल्की सी आई थी, लेकिन हम समझे थे कि हो सकता है कोई चूहा मर गया हो, कोई बिल्ली मर गई हो, तो इस वजह से जो होता है कोई जानवर वगैरह जो रोड वगैरह मर जाता है उसकी बदबू आती है, हो सकता है वो वाली बदबू हो। अनफॉर्चुनेट ये है कि यहाँ पे किसी ने इस चीज़ को इतना रिस्पॉन्ड नहीं किया। एक बात और अब मुझे समझ नहीं आता लोगों का माइंडसेट क्या था कि एक घर जो कि कई दिनों से बंद है, एक दुकान जहाँ से वो खातून रोज़मर्रा की नाइट सप्लाईज की चीज़ें लेती थी, चिप्स लेती थी, कोल्ड ड्रिंक लेती थी, या जो भी सामान लेती थी, वो उसके पास नहीं जा रही है। उसी खातून के घर की बिजली कट गई है, उसी खातून को नोटिस सर्व हुए हैं जिसका वो जवाब नहीं दे रही है कोर्ट की जानिब से। तो जब इतना सब कुछ हो गया है, उसके बावजूद भी किसी ने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया। ये लम्हा फिक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चौकीदार भी मौजूद था। एग्जैक्टली, चौकीदार भी मौजूद था, लेकिन किसी को मतलब अब इसके अंदर खाली एक, अब मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि ये सारे लोग उन खातून को कत्ल करने में इन्वॉल्व थे, लेकिन कल्चरली कि जो हमने अपनी जिम्मेदारी का कत्ल किया है उसका कोई सद्देबाब नहीं है। आपको ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि एक इंसान जो सामने रह रहा है वो इतने दिनों से घर से बाहर नहीं आया, उसका दुकान वाले के पास नहीं जा रहा है, जहाँ से वो रोज़ाना की बुनियाद पे सामान लेती है, जहाँ पे सोशल मीडिया पे उसकी वो आ रही है। और मज़े की बात, रिसेंटली एक रियलिटी शो था जो कि एक लोकल चैनल पे ऑन एयर हुआ था, उसके ऊपर ये उसके अंदर कंटेस्टेंट थी, उस पे किसी ने भी, कोई अननोन तो नहीं थी ना, उसकी तस्वीरें वायरल हुई हुई हैं, सारी चीज़ें गूगल पर मौजूद हैं, वो औरत मिसिंग हो गई है। या तो एक होता है ना, अननोन थी, कोई किसी को जानता नहीं है, कोई किसी के बारे में कोई नॉलेज नहीं रखता, नहीं, बहुत ज़्यादा हिट एक्ट्रेस नहीं थी, लेकिन बहरहाल एक रजिस्टर्ड फेस थी, एक नेशनल टीवी पे रजिस्टर्ड फेस थी वो आपका। वो सडनली के वैनिश हो गई। सबसे बड़ी बात कि घर वाले जो 8 महीने से अपनी औलाद को उन्होंने पलट के पूछा नहीं, ये एक क्वेश्चन है। सर, दो ईदें गुजर गई हैं इसके अंदर, 2 ईदें गुजर गई हैं। आज उनके, मैंने कुछ चैनल्स पे देखा था, उनके चचा भी हैं, वो इस पे बड़ी मजम्मत कर रहे हैं, इल्जामात लगाए जा रहे हैं। भाई 8 महीने से कहाँ थे आप लोग? कम से कम क्वेश्चन तो कर लेते, पूछ तो लेते कहाँ गई। अगर फैमिली के दरमियान रिफ्ट थी, कोई झगड़ा था, कि अगर वो किसी वजह से कि जी आपकी घर बेटी रेबेलियन हो गई है, वो घर छोड़ के चली गई है, जो भी है वो उनका फैमिली मैटर में जो भी प्रॉब्लम रहा होगा, मैं उसके अंदर नहीं जा रहा, लेकिन अगर उसकी डेथ हुई है, वो अभी कानून प्रूफ करेगा, इन्वेस्टिगेशन से प्रूफ होगा कि वो कुदरती डेथ है या मर्डर है। अगर कुदरती डेथ होगी सामने आ जाएगा, मर्डर होगा तो इन्वेस्टिगेट होगा, जिसने कत्ल किया उसको पकड़ा जाएगा। लेकिन भाई, जो इंसान, एक पूरा जीता जागता इंसान इतने टाइम से आपसे कनेक्टेड नहीं है, गायब हो गया है, ना फ़ोन का आंसर कर रहा है, ना मैसेजेस का आंसर कर रहा है, ना उसका व्हाट्सएप एक्टिव हो रहा है, ना उसका सोशल मीडिया जो मुख्तलिफ इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी सोशल वो है वो क्या वहाँ पे नज़र आ रहा है। चले, हो सकता है उसे जो मैगज़ीन है या जो भी वेबसाइट है, अगर उन्होंने कवर पेज पे डाली थी, हो सकता है वो ना पढ़ा हो, लेकिन जो करीबी लोग थे, ये तो उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी। तो सोशली तो इसको मैं मर्डर ही कहूँगा भाई। आपने एक जीते जागता इंसान जो मर गया, ठीक है, वो अल्लाह की मर्जी, अगर कुदरती डेथ हुई उनकी, तो कम से कम यार इतने ज़्यादा आपने आंखें बंद कर ली अपनी, किसी ने पलट के उसको पूछा तक नहीं। और यही इस केस के अंदर हुमैरा असगर के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि ये और अनफॉर्चुनेटली आयशा खान जो सीनियर एक्ट्रेस थी, उनकी भी केस में हमें ये चीज़ देखने को मिली। 7 दिन जो रिपोर्ट हुआ है, 6 या 7 दिन पुरानी बॉडी थी। अरे भाई 2 दिन भी अगर किसी इंसान, चले वो तो मोहल्ले वालों ने फिर भी थोड़ी बहुत गैरत दिखाई, उनको फील हुआ, स्मेल आई, उन्हें देखा तो उन्होंने कंसर्न शो किया, खोला, देखा, उनके तो घर वालों ने पूछा तक नहीं। 8 महीने, यहाँ तो 8 महीने, और यहाँ पे 8 महीने हो गए। सर अफवाहें ज़ेर गर्दिश हैं कि ये कहा जा रहा है कि इनको पहले ज्यादती का निशाना बनाया, उसके बाद कत्ल किया गया।
क्या कानूनन ऐसे कोई सबूत मिले हैं? देखिए, एक भी ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। मैं वाज़ेह तौर पे कह सकता हूँ भाई, सबूत मिलने के लिए एविडेंस, जब अगर इस किस्म के इल्ज़ाम के लिए एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा कोई एविडेंस तो मिले। एविडेंस बॉडी से मिलना और बॉडी की सूरत हाल इस वक्त एग्जैक्टली आपके पास जब तक केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट नहीं आती, जिससे कुछ ऐसी चीज़ प्रूफ नहीं होती कि इनका मर्डर हुआ है या इनको, अगर इनको ज्यादती का निशाना बनाया गया है, तो जब तक आप हतमी राय नहीं दे सकते। और मैं फिर एक बात बताऊं कि इस वजह से ये गलत खबरें फैलाई जा रही हैं, जो कि अमली तौर पे माशरे में और भी ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, खौफ पैदा करती हैं कि भाई यहाँ पे तो ये होता है कि वो खातून अकेली रह रही है, उसको जाके रेप करके मर्डर करके आ जाओ। अब जो खवातीन यहाँ पे प्रॉपरली जॉब कर रही हैं, काम कर रही हैं, तो वो तो आधी तो ये खौफ से ही मर जाएंगी, कोई आगे रेप करके मार के चला जाएगा। तो ये खबरें गलत गर्दिश कर रही हैं। जब ये सारे इल्ज़ामात आए थे, मैंने बहुत डीपली इन्वेस्टिगेटर्स के साथ अपने सोर्सेज के थ्रू इस चीज़ को क्रॉस चेक किया था। अभी तक ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई है। सर, कहा जा रहा है कि डेड बॉडी को जब हाथ लगाया तो हाथ पकड़ा तो हाथ अलग हो गया, बॉडी की ये सूरत हाल थी? हाँ जी, बिल्कुल 100%। जैसा कि मैंने बताया, जो कि बाद में प्रूव भी हुआ कि 75 to 80% बॉडी का डिकम्पोजिशन प्रोसीजर है वो मुकम्मल हो चुका था। तो जिसे हम कहते हैं ना, एक जिस्म तो फिर गलना शुरू हो जाता है, फिर ख़त्म हो जाते हैं। इनकी हड्डियां बाहर आ गई थी, और बल्कि एक सोशल मीडिया पे अगर आपने देखा हो, जो लोग खामा में उनको भी बहुत ज़्यादा ब्लेम करें, जो जबकि उसने कोई सोशल मीडिया पे या मज़े के लिए, वो रोज़ाना लाशें देखते हैं, जो जिसको आजकल मैंने कुछ जगहों पे देखा, तो उसको खामा में उसको टारगेट किया जा रहा है कि आपने इस खातून की लाश की इस तरीके की तस्वीर बना दी। भाई, इतने सवाल उठा रहे हो, जब वो 8 महीने से गायब थी तब कहाँ थे आप? अपनी कल्चरल जिम्मेदारी नहीं, हाँ ब्लेम लाजमी करना है। उस आदमी ने एक ऐसी बॉडी देखी जो कि रोज का काम है उसका बॉडियां उठाने का, धमाका हो जाता है, यही जाते हैं। आप और मैं नहीं जा रहे होते भाई टुकड़े उठाने। इन लाशों को माजरत के साथ घर वाले भी वो नहीं देते, गुस्ल नहीं देते भाई। यही जो आपके जो चीफा और ये ईदी, ये जितने सर खाने बने हुए, यही लोग आके दे रहे होते हैं। मुझे नहीं पता उस बंदे की इंटेंशंस क्या थी, लेकिन बीइंग अ जर्नलिस्ट मुझे ये बात मालूम है कि जितने भी ये जो आपके रेस्क्यू रजाकार होते हैं, ये इनिशियली फुटेजेस बनाते हैं कि अगर किसी मीडिया चैनल को या किसी को ये प्रूफ चाहिए हो कि अगर मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ऐसे ऐसे एक बॉडी मिली है, कंफर्मेशन क्या होगी इसकी भाई? अगर पुलिस वाले ने मुझे तस्वीर नहीं भेजी, अगर मुझे इधर से एक दूसरे सोर्स से मिल गई तस्वीर, वो उसने को मजे लेने भाई से क्या क्या एंजॉयमेंट होगी इससे भाई? खुद बताएं। लोग यहाँ पे एथिक्स पढ़ाना शुरू हो गए भाई। अब मैं देख रहा हूँ आजकल सोशल मीडिया पे इतने बड़े बड़े शर्लक होम्स पैदा हो गए, इतने बड़े बड़े इन्वेस्टिगेटर्स पैदा हो गए, कोई किसी ने आज तक ये नहीं किया कि भाई अपने साथ जो रह रहा है, कोई पड़ोस में रह रहा है, कम से कम उसके बारे में तो वो रखो। देखिए, मैं क्रिमिनल्स को कभी इग्नोर नहीं कर रहा, लेकिन जिस हालत में बॉडी मिली है कि यहाँ पे तो लोग मर जाते हैं 8-8 महीने तक, कोई पूछने नहीं आ रहा। और कुछ ऐसा भी नहीं है भाई कि वो ऐसी आइसोलेटेड थी वो खातून, वो मतलब एक प्रॉपर अच्छा बात सेलिब्रिटी थी भाई। सर, मालिक मकान क्या कहता है? देखिए, मालिक मकान के साथ इनका जो मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी इस हवाले से, वो भी हमारे कुछ सोर्सेज से कंफर्म हुई थी कि इनका कुछ मामला चल रहे थे और इन्होंने कहा था ये घर छोड़ देंगी। कुछ किराए वगैरह के मामला होंगे, लेकिन कोई ऐसा झगड़ा वगैरह या कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा नहीं था। और इन्होंने गालिबन ये भी तस्दीक कर दी थी कि मैं घर आपका छोड़ दूंगी। ये आखिरी इन्फॉर्मेशन मालिक मकान तक पहुंची है। मेरी बरह रास्त मालिक मकान से बात नहीं हुई है, लेकिन जो पुलिस के थ्रू या जो मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेटर्स के थ्रू हम तक बात आई है इसमें कि वो घर को छोड़ने को, उनको घर छोड़ना था ये वाला, बट सडनली फिर वो गायब हो गई। तो उसकी वजह से मालिक मकान ने जब नहीं हुआ तो उसने प्रॉपर नोटिस दिया। नोटिस नहीं दिया जब वो मैं उसको गलत नहीं कहूँगा, जाहिर बात है, क्योंकि उसकी एक प्रॉपर्टी है, एक सडनली एक आपका टेनेंट गायब हो जाता है, आपको रेंट नहीं दे रहा, वो गायब हो गया, तो वो तो उसने एक बदतमीजी नहीं की, दरवाज़ा तोड़ के अंदर नहीं घुसा, क्योंकि उसको पता था कि उसकी अगर प्रॉपर्टी है तो मैं ऐसे नहीं जा सकता। खातून है, उसने प्रॉपर कोर्ट का एक सहारा लिया और उसके बाद में उसकी मदद से वो गए थे वहाँ पे। लेकिन उनको भी जो मेरे पास से, जो मेरी सोर्सेज से कंफर्म किया कि उनको भी बुलाया गया, अब उनका भी स्टेटमेंट लिया जाएगा ताकि इस चीज़ की तस्दीक और इसमें से कोई ऐसा सवाल या जो मुख्तलिफ सवालात, क्योंकि ये मंजर बहुत खौफनाक था, तस्दीक हो सके कि ये कोई मर्डर है या नहीं है।
सर वालिदैन ने क्यों लाश लेने से इनकार कर दिया था पहले? देखिए इनिशियली तो बहुत सारी बातें आई थी और ये तो पुलिस ने भी कंफर्म किया था। जी हाँ बिल्कुल, उनके घर वालों ने तो इनिशियली ये भी रिस्पॉन्ड किया था, लेकिन आपके सामने क्योंकि इसकी मीडिया हाइप बहुत ज़्यादा बन गई थी, बहुत ज़्यादा बन गई थी, और उसके बाद में फिर शायद उनको थोड़ा सा ख्याल आया था गालिबन। और अगर वो देखिए मेरे नज़दीक, आई एम सॉरी, पर उनकी औलाद थी, बट मैं ये कहूँगा कि वो 8 महीने तक कहाँ थे। हो सकता है, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा था कि भाई अगर हो सकता है आपके किसी बच्चे से कोई रिफ्ट हो गई हो, कोई आपके उनसे कोई रिलेशनशिप बच्चे औलाद में आ गई हो, बेटी में आ गई हो, छोड़ के आ गई हो, वट एवर इट, वो मैंने बताया क्योंकि मुझे इनके पर्सनल फैमिली मैटर क्या है, वो फैमिली अफेयर्स के बारे में मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है और मैं किसी की फैमिली में घुसना नहीं चाहूँगा, उनका पर्सनल मैटर है, वैसे बहरहाल उनका एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि जज्बात को काबू रखना चाहिए। ऑलरेडी एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है, एक इंसान की जान चली गई है, तो ऐसे हालात में आप अगर फैमिली ने ये बात की, जो कि हमें पुलिस ने भी तस्दीक की थी, तो गलत की। एंड आई बिलीव कि शायद उन्होंने अपनी बाद में गलती रियलाइज़ की थी, जिसके बाद में वो बॉडी को फिर उन्होंने क्लेम किया, वो अच्छा लेके सर, भी गए। आखिरी सवाल आपसे ये है कि उनकी भाभी आजकल मंजर-ए-आम पे आई हुई हैं और वो सारी जो सूरत हाल है वो बता रही हैं कि इनकी फैमिली से नहीं बनती थी, जायदाद का भी मामला था, और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि हुमैरा असगर खुद कभी भी खुदकुशी या इस टाइप की नहीं होगी, उनको कत्ल किया गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कुछ इस किस्म की खबरें भी आई हैं, लेकिन मैं फिर कहूँगा, देखें भाई, जिस तरीके से एक शिकायत प्राइम मिनिस्टर पोर्टल वाली जाली साबित हुई। अच्छा सर, उसके अंदर एक माज़रत, आपको मैं बात काट रहा हूँ, उसके अंदर उन्होंने ये चीज़ भी कही है कि हुमैरा असगर ने अपनी वालदा को कॉल करके कुछ पैसे भी मांगे थे, यहाँ तक कि बोला था कि मेरी जो जायदाद का हिस्सा बनता है आप वो मुझे दे दें, जिसके ऊपर उनकी वालदा ने मना कर दिया था। और आई थिंक शायद ये वजह नहीं थी कि ये जो 3-4 साल से रह रही थी, उस 2018 से रह रही थी, तो पहले ये पे कर रही थी, किराया भी दे रही थी, सब कुछ कर रही थी, तो शायद ये पैसों वैसों का देखिए फाइनेंशियल क्रंचेस में तो थी, जहाँ तक अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं उसके मुताबिक उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी कुछ, और उसकी वजह से वो उसको जो है ना सही से एड्रेस नहीं कर पानी थी। तो जैसा कि उनकी भाभी ने ये सारी बातें कही हैं, इसके चांसेस हैं, मुमकिन तौर पे ये हो सकते हैं, लेकिन मैं फिर कहूँगा इस चीज़ को मर्डर कहना ये क़ब्ल वक्त होगा। लेट द इन्वेस्टिगेशन डिसाइड, क्योंकि आपके मेरे कहने से मैं अगर ये कहूँगा कि तबाही मौत है, कि तबाही मौत नहीं हो जाती अगर मर्डर है, मैं अगर कह दूंगा ये मर्डर है, अगर ये तबाही मौत निकली, तो आपके मेरे कहने से कुछ भी नहीं होता। लेट द इन्वेस्टिगेशन डिसाइड, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स टू अर्ली टू से। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाते हैं। अच्छा मैं एक बात और बताऊँ, ये इतनी सारी बातें जब हो जाती हैं तो इससे एक फ़ायदा होता है, एक नुकसान होता है। फ़ायदा ऐसे होता है भाई कि जो केसेस जिनकी फ़ाइल बंद होने जा रही होती है, मीडिया हाइप बन जाना, सोशल मीडिया पे हाइप बन जाना, तो पब्लिक ओपिनियन बहुत ज़्यादा आने लगना, तो फिर जो सरकारी मशीनरी होती है वो एक्टिव हो जाती है और उन्हें काम करना पड़ता है, जिसके अंदर अक्सर ये देखा था काफ़ी सारे ऐसे केसेस जिनकी फ़ाइल बंद हो जाती है, लेकिन इसमें ये हो जाता है कि प्रेशर में आ जाते हैं। दूसरा ये तो हो गया एक अच्छा फ़ायदा, इसमें एक सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इतनी सारी राय आ जाती हैं, इतनी सारी राय आ जाती हैं कि पब्लिक तक सही, जिसको सही खबर देखनी है या जिसको सही चीज़ मालूम करनी कि हुआ क्या था, वो इधर उधर खो जाता है। लेकिन होना वही है जो इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आना है। आपके प्रेशर देने से इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, लेकिन जो मैंने अभी भी देखा है, कुछ लोग बज़ेद हैं कि फैसले सुनाना शुरू हो गए, तो ये करना मुनासिब नहीं है। इससे ऑलरेडी शहर में दहशत फैलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीशान शाह साहब, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ये थे ज़ीशान शाह साहब, इन्होंने बताया कि हुमैरा असगर की मौत किस तरीके से हुई और अब तक की तहकीकात के अंदर क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।